है कि जब इंसान कलमा पढ़ लेता है, गवाही दे देता है, तौहीद का इकरार कर लेता है, रिसालत की शहादत दे देता है, यूँ समझें अब उसकी हुदूद मुतय्यन हो जाती हैं। उसके अतराफ़ में दीन का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म अहकाम का एक दायरा खींच दिया जाता है। बज़ाहिर वो एक हिसार में आ जाता है। और जैसे ईमान की वजाहत मैंने आपको समझाई कि दरअसल वो अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में आ जाता है, अल्लाह की पनाह में आ जाता है, एक मखसूस यूँ समझें इहाते में आ जाता है। अब फिर वही बात है जो इकबाल ने कहा था कि लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। तो अगर भाई कलमे का नाम ही सिर्फ़, इन लफ्ज़ों का नाम ही सिर्फ़ इस्लाम होता तो ये तो फिर आसान काम था, लेकिन लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। मतलब ये है कि ये आसान तो है नहीं, तो पता चला कुछ और है। अपनी मिल्लत पर क्या अक़वाम मग़रिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। हम अपने निज़ाम को दूसरों के ऊपर क्यों क़यास कर रहे हैं? हम अपना कल्चर, अपनी सकाफ़त, अपना तशख़्ख़ुस, अपनी पहचान, उसको हम दूसरों से क्यों जोड़ रहे हैं? जब हमने कलमा पढ़ा, अल्लाह ने ख़ुद हमारी पहचान अलग कर दी है। जब हमने ज़बान से इकरार किया तो हमारी सकाफ़त ख़ुद ब खुद तब्दील हो गई। अब वो कसौटी है, मेयार है, पैमाना है, वो अब हमारा भी इख्तियार ख़त्म हो गया है कि वो हुदूद हम मुतय्यन करें, वो दायरा हम खुद खींचें। नहीं, वो हदबंदी है, वो दायरा है, जो कुछ है वो यूँ समझें अल्लाह और उसके महबूब ने खींचना है। वो हुदूद भी अल्लाह और उसके महबूब ने मुतय्यन करनी है। इसका नाम इस्लाम है। लेकिन ये वो कैद है जिससे बड़ी कोई आज़ादी नहीं, और इसके बग़ैर जिसको आज़ादी कहा जाता है उससे बड़ी कोई कैद नहीं है। ये जो मैं दायरा कह रहा हूँ कि मुसलमान होने से एक इंसान दायरे में आ जाता है, तो बज़ाहिर यूँ समझें वो बंद हो जाता है, वो बज़ाहिर एक चार दीवारी में आ जाता है, वो मुक़य्यद हो जाता है, वो महसूर हो जाता है। लेकिन हकीकत ये है कि इससे बड़ी कोई आज़ादी नहीं है। गुलाब का फूल है, बज़ाहिर वो जुड़ा हुआ है, बंधा हुआ है बूटी से, पौधे से, गुलाब वाली बूटी से वो बंधा हुआ है, लेकिन उसकी खुशबू बंधी हुई नहीं है, उसकी खुशबू आज़ाद है। और जिसकी खुशबू आज़ाद हो उसको कैद नहीं कहा जाता, जिसकी फ़िक्र आज़ाद हो उसको कैद नहीं कहा जाता। अगर दिमागों पे पहरे लग जाएं तो दरअसल उसको कैद कहा जाता है। तो बज़ाहिर हम इस्लाम की कैद में हैं, ईमान के कैद में हैं, लेकिन यही कैद ही दरअसल आज़ादी है, इसको आज़ादी कहा जाता है। और जो इससे बाहर हैं वो बज़ाहिर कैद में नहीं है, लेकिन जितनी शैतान की वो कैद में है, इतना कोई और कैद में नहीं है। तो हमारा दीन, हमारा इस्लाम दरअसल हमें कैद में रखना ही इसलिए चाहता है कि हकीकी आज़ादी हमें नसीब हो जाए, इस दुनिया में भी और उस जहान में भी। तो कलमा दरअसल उस दायरे को खींच लेता है। यूँ समझें एक नस्ली घोड़ा हो, नस्ली घोड़ा वो जितना भी आज़ाद और बहुत बड़ी रस्सी से बंधा हुआ हो, लेकिन वो है सही खूंटे से बंधा हुआ ज़रूर है। जो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला ने मिसाल दी, वो यही मिसाल दी कि बज़ाहिर उसके चरने का, उसके घूमने फिरने का जो दायरा होता है वो बहुत वसी होता है दीगर जानवरों की बनिस्बत। और नस्ली घोड़ा पसंद ही नहीं करता कि उसे कस कर बांधा जाए, उसे सख्ती के साथ बांधा जाए। उसको पाँव से बांधा जाता है, उसकी रस्सी को तूल दिया जाता है, और वो जहाँ चाहता है घूम फिर लेता है, लेकिन फिर भी वो बंधा हुआ ज़रूर होता है। हम आज़ाद हैं। कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम हुवल्लज़ी खलक़लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ कुलू वशरबू, ये आज़ादी है। खाओ पियो, ज़मीन की सब नेमतें मैंने तुम्हारे लिए पैदा की हैं। जाअल लकुमुल अर्द ज़लूलन फ़मशू फ़ी मनाकिबिहा,
रास्ते खोल दिए कमाई के, मेहनत करो, कसब करो, मुख्तलिफ़ ज़राए से हलाल तरीक़ों से जमा पूंजी करो, ये सब आज़ादियाँ हैं। लेकिन इसके बावजूद एक क़ैद है, और वो क़ैद क्या है कि तुम्हें करना वही है जो मेरी मंशा होगी, जो मेरी मर्ज़ी होगी, जो मेरा इरादा होगा, जो मेरी मशीयत होगी, जो मेरी रज़ा होगी। अब हमने खाना भी है, ज़रूर खाना है, हमारा अपना माल है, अपना कमाया हुआ माल है, बल्कि वो अल्लाह की बारगाह में देते हैं, अल्लाह अपनी मेहरबानी से उसे कर्ज़ फरमा देता है। उसके घर में देते हैं, अल्लाह फरमाता है ये कर्ज़ है, तुम्हें लौटा दूँगा, हालांकि दिया हुआ उसी का है। तो ज़ाहिरी जो एक मजाजी मिल्क है, हम किसी को कुछ देते हैं कर्ज़ के तौर पर, अल्लाह ताला भी उसी अंदाज़ में हमसे कलाम फरमा रहा है कि बज़ाहिर तुम्हारा कमाया हुआ है, अगरचे मेरा दिया हुआ रिज़्क़ है, मुझे दोगे तो बतौर कर्ज़ ही दे रहे हो, कल बरोज़े हश्र तुम्हें इसका अजर मिलना है, जज़ा मिलनी है, लौट जाना है हर चीज़ तुम्हें। तो बज़ाहिर हमारा अपना कमाया हुआ माल है, उसी से हम खा रहे हैं, लेकिन खाते वक्त भी जब हम यही सोच लें कि हमें वही खाना है जो अल्लाह ने हलाल किया है, वो नहीं खाना, अपने माल से भी उसको नहीं ख़रीद सकते जो अल्लाह ने हराम किया है, तो यहाँ से पता चल जाएगा कि हमारे लिए एक दायरा है, मर्ज़ी हमारी नहीं चलती, किसी और की चलती है। दूसरी ज़िंदा मिसाल ये है सबसे ज़्यादा गरीब है, अमीर है, जिस मामले के साथ सबको पेश आना होता है वो है ख़रीदो फ़रोख्त। चीज़ लेनी है, चीज़ बेचनी है, इसके बग़ैर आपको पता है कि ज़िंदगी का कोई तसव्वुर ही नहीं है। चाहे कोई मालदार है, गरीब है, कम से कम ख़रीदो फ़रोख्त से उसको वास्ता पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन ख़रीदो फ़रोख्त में देख लें, अब आप मस्जिद में आए बैठे हैं, एक शख्स मोबाइल निकाल लें, दूसरे शख्स पैसे निकाल लें, मोबाइल भी उसका अपना है, कोई चोरी का नहीं है, दूसरे के पैसे भी अपने हैं, कोई चोरी के नहीं है, दोनों का माल अपना अपना है। हाँ जी ये लेना है जी लेना है, वो यहाँ पर ख़रीदो फ़रोख्त का अक़द मस्जिद में नहीं कर सकते। शरीयत की तरफ से मस्जिद में चीज़ें बेचने की इजाज़त नहीं है। आपको ख़रीदारी करनी है, बेचना है, आपको मस्जिद से बाहर निकलना पड़ेगा। मस्जिद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए, यहाँ आप यही काम कर सकते हैं। हत्ता कि हमारे शरई मसाइल यहाँ तक लिखे हुए हैं कि आप मस्जिद की दीवार पर ऐसा इश्तिहार नहीं लगा सकते जिस इश्तिहार के अंदर आप दरअसल अपनी दुकान का इश्तिहार देना चाहते हैं, जिस इश्तिहार के अंदर दरअसल आप अपनी दुकानदारी की एडवर्टाइजिंग करना चाहते हैं, तशहीर करना चाहते हैं। आप यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं कर सकते जी बाहर आएँ हमारी दुकान पे आएँ, हम ये चीज़ आपको सस्ते दामों, सस्ते रेट के ऊपर दे सकते हैं। आप उस चीज़ का इश्तिहार मस्जिद में नहीं लगा सकते। ये शरई मसाइल हैं। ख़रीदो फ़रोख्त बैठ कर करना तो दूर की बात, आप रग़बत नहीं दिला सकते। तो पता चला कि माल चाहे अपना हो, लेकिन हमें वहाँ पर ख़रीदो फ़रोख्त करनी है जहाँ अल्लाह ने इजाज़त दी है, वहाँ पर नहीं कर सकते जहाँ अल्लाह ने मना किया है। फिर नमाज के टाइम में नहीं कर सकते, फिर जुम्मे की अज़ानों के बाद नहीं कर सकते। ये सारे मसाइल आपको पहले भी बताए जा चुके हैं। अर्ज़ करने का मकसद ये है कि ख़रीदो फ़रोख्त जो सबसे ज़्यादा इंसानों को पेश आने वाला मामला है, उसके भी मसाइल हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर भी मर्ज़ी हमारी नहीं चलती, अल्लाह और उसके रसूल की चलती है। तो पता चला कि मुसलमान और उसका कलमा दरअसल इस चीज़ का इजहार है कि भले चीज़ें हमारी अपनी हैं, अपनी जायदाद है, अपनी जमा पूंजी है, अपनी कमाई हुई चीज़ें हैं, लेकिन असल इस्लाम यही सिखाता है कि तुम पर मर्ज़ी तुम्हारे रब की चलेगी, तुम्हारी नहीं चलेगी। और यही बात समझाई गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की 33वीं सूरत सूरह अहज़ाब आयत नंबर 36 के अंदर बयान फरमाया, वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरा अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अमरी, कि जब अल्लाह और उसके रसूल का फ़ैसला आ जाए, अब मर्द है या औरत, मोमिन मर्द है या मोमिना औरत है, अपने इख्तियारात उसके ख़त्म हो जाते हैं, अल्लाह और उसके महबूब का इख्तियार शुरू हो जाता है। यानी ये देखें ना, लफ्ज़ मोमिन यहाँ पर बयान फरमाया गया, ईमान का ज़िक्र आया, और साथ तमहीद को देखें, सियाक़ व सिबाक़ को देखें, उस मंज़र कशी को देखें कि अल्लाह ताला बंदे को फरमा क्या रहा है। अल्लाह ये फरमा रहा है कि मोमिन होता ही वही है, मोमना औरत होती वही है,
कि जब उसके सामने अल्लाह और उसके महबूब का फ़ैसला आ जाए तो वह अपने फ़ैसले ख़त्म कर दे। यही बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की 5वीं सूरत सूरह मैदा आयत नंबर 50 के अंदर फरमाई, अफ़हुक्मल जाहिलियत यबग़ून व मन अहसनु मिनल्लाहि हुक्मन लिक़ौमिन युक़िनून, कि जो यकीन रखने वाली कौम है, ईमान रखने वाली कौम है, उसके सामने तो अल्लाह के हुक्म से बढ़कर कोई और हुक्म अच्छा है ही नहीं। अफ़हुक्मल जाहिलियत यबग़ून, अल्लाह के हुक्म के बाद भी क्या ये जाहिलियत वाले फ़ैसले के पीछे पड़े हुए हैं? अब ये देख लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहले ईमान का क्या तारुफ़ करा रहा है। शुरू में मैंने आपको बात बताई कि ईमान तो हम लेकर आ गए, लेकिन अब ईमान का मेयार किसने तय करना है, ईमान का पैमाना किसने मुकर्रर करना है, ईमान समझाना किसको है, हद बंदी किसको करनी है, दायरा किसको समझाना है, इसमें हमारी नहीं चलती, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और उसके महबूब की चलती है। तो इबादात का निज़ाम तो बहुत बाद में आता है। सबसे पहले तो ये निज़ाम है कि हम अपने ईमान का जायज़ा लें कि ईमान कहाँ किसको जाता है। हम जो अपने आप को साहिब ईमान कहते हैं, हम जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हम जो वो 7.5 अरब इंसानों में से 1.5 अरब इंसान मुसलमान अलग होकर 6 अरब को हम अलग करके रख देते हैं, तो वो है क्या? जब तक उस ईमान की हकीकत को नहीं समझते, इबादात का निज़ाम हमें नहीं समझ आ सकता। ये फ़राइज़ व वाजिबात, ये सब चीज़ें बाद में हैं। इसकी मैंने बारहा आपको मिसाल दी है कि फ़राइज़ व वाजिबात उतरे हैं मदीने शरीफ के अंदर। नमाज का हुक्म आया है हिजरत से कुछ देर कबल, जब आप अलैहिस्सलाम मिराज शरीफ पे गए, उस वक्त भी आप अलैहिस्सलाम को 13 साल तो गुज़र चुके थे ऐलान नबूवत फरमाए। ये रोज़ा रमज़ान शरीफ जो करीब है, जिसकी एक तरह की इस्तकबाल, जिसको मरहबा कहने के लिए, जिसकी तैयारी के सिलसिले में हमने ये मौजू छेड़ रखे हैं, ये रोज़ा तो हिजरत के बाद हुआ है। मदीने शरीफ में आप अलैहिस्सलाम आ गए, रोज़ा ज़कात ये सब बाद में है, और हज इस्लाम का अहम रुकन ये सन 9 हिजरी में, यानी आप अलैहिस्सलाम के विसाल ज़ाहिरी से तकरीबन 2 साल पहले ये नाजिल हुआ है, सन 9 हिजरी में। तो ये सारे अहकाम अगर ये बाद में आए हैं, इबादात को अल्लाह ने बाद में फ़र्ज़ किया है, तो ये 13 साल क्या उतरा मक्का के अंदर? नमाज फ़र्ज़ थी या नहीं थी, ये तो एक इख्तलाफी मसला है। बाज़ उलमा ने कहा ज़्यादा से ज़्यादा ये सबूत आप ले सकते हैं कि 2 रकात नमाज मुसलमान पढ़ा करते थे। ये 5 गाना नमाज फ़र्ज़ होने से पहले 2 रकात नमाज मुसलमान पढ़ा करते थे। इबादत या वो जो तौहीद का इकरार किया था, उसकी एक अमली मश्क के तौर पर, वरना बाकायदा नमाज फ़र्ज़ नहीं थी। तो जब इबादात सब बाद में उतर रही हैं, तो पहले 13 साल आप अलैहिस्सलाम ने क्या समझाया है, क्या तरबियत की है? वो यही है, इस कलमे का मफ़हूम समझाया है, और समझाया है कि ये कलमा लफ्ज़ों का नाम नहीं है, ये कलमा कोई महज अल्फाज का मजमुआ नहीं है। ये तुम्हें मुनफरिद कर देता है, तुम्हें एक कौम से अलग कर देता है, अल्लाह की बारगाह में तुम्हें इस हैसियत से खड़ा करता है जिस हैसियत से कोई दूसरा शख्स खड़ा नहीं हो सकता। अब हमारा कल्चर और है, हमारी सकाफ़त और है, हमारी सोच और है, हमारा उठना बैठना और है। वो लोग अपनी मर्ज़ी से खाते हैं, जो चाहते हैं खाते हैं, हलाल खाते हैं, हराम खाते हैं, कहाँ वो तमीज़ करते हैं? वो अपनी मर्ज़ी से जिनसी ख्वाहिश पूरी करते हैं, निकाह करें या ना करें। ये कौन सी ढकी छुपी बातें हैं आप लोगों से? सब आप हज़रात जानते हैं ये बातें। लेकिन अगर हम जिनसी ख्वाहिश भी पूरी करें तो अल्लाह के हुक्म की वजह से, अगर हम खाएं पिएं तो अल्लाह के हुक्म की वजह से। मैंने मिसाल आपको दी थी हराम चीज़ों की, खिंजीर है, ना खाने की एक वजह यह है कि तबीयत मकरूह समझती है, ये बड़ी वजह नहीं है। इससे बड़ी वजह यह है कि अल्लाह ने उसको हराम किया है, हम इसलिए नहीं खाते हैं। हराम जानवर सिर्फ ये वजह नहीं है कि हमारी तबीयत घिन करती है जनाब, तजर्बा नहीं है, शुरू से तबीयत मानूस नहीं है, उसका ज़िक्र आता है तो कराहत सी होने लगती है, सिर्फ ये वजह नहीं है। इससे बड़ी वजह यह है कि मुसलमान हलाल और हराम का निज़ाम जानता है, उसका एक दायरा है, उसकी अल्लाह ने हुदूद मुकर्रर की हैं, तुम ये खा सकते हो, ये नहीं खा सकते। उसकी वाज़ेह मिसाल यही आने वाला रमज़ान शरीफ है। वो सब कुछ हलाल जो हम खाते रहे, अपनी मर्ज़ी से, अपने माल से ख़रीद कर खाते रहे, हम एक मखसूस वक्त में क्यों नहीं खा रहे? ये दरअसल हमें यही समझाने के लिए है कि न खाना तुम्हारा मर्ज़ी से है, ना खाना तुम्हारा अपनी मर्ज़ी से है।
तुम खाते भी मेरी मर्ज़ी से हो, तुम ना खाते भी मेरी मर्ज़ी से हो। इसको इस्लाम कहा जाता है, इसको ईमान कहा जाता है, इसको बंदगी कहा जाता है। तो रब के साथ जो इस सतह का ताल्लुक़ है ना, कलमे का जो ये तकाज़ा है ना कि अपनी ख्वाहिशें ख़त्म हो जाएं और हमारी सब आरज़ुएँ, हमारी ख्वाहिशें, हमारी फ़ितरत रब के हुक्म, रब की रज़ा के जब ताबे हो जाए, तब बंदगी का एक मयार परवान चढ़ता है। उसकी वाज़े मिसाल मैं आपको बताऊं, हज़रत इब्राहीम बिन अदम की। उन्होंने जब बाज़ार से ग़ुलाम ख़रीदा तो रास्ते में ग़ुलाम से पूछ लिया कि तेरा नाम क्या है। उसने कहा मेरे नाम में क्या रखा है हुज़ूर? मैं अगर आपको अपना नाम भी बताऊं तो लोग तो मुझे अपने नाम से तो नहीं पहचानेंगे। मैं जहाँ भी जाऊँगा मैं अपना नाम नहीं बताऊँगा, मैं तो यही कहूँगा कि मैं तो इब्राहीम बिन अदम का ग़ुलाम हूँ। मैं तो अब आपके नाम से जाना पहचाना जाऊँगा। मैं ख़रीदो फ़रोख्त करूँगा तो आपके नाम पे करूँगा, मैं किसी के साथ मामला करूँगा तो भी आपके हवाले पे करूँगा। तो मेरा कोई नाम नहीं है, आप जिस नाम से मुझे पुकारेंगे दरअसल आप मालिक हैं, मैं आपका ग़ुलाम हूँ, ममलूक हूँ, मुझे वही नाम मंजूर है। आपने फरमाया कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं कि जो ख़ुद खाओ ग़ुलामों को वो खिलाओ, जो ख़ुद पहनो पसंद करो, अच्छा ख़ुद भी खाओ, अच्छा अपने नौकरों चाकरों ग़ुलामों को भी खिलाओ। तो बताओ पसंद क्या है तुम्हें खाने में? उनका हुजूर मेरी अब पसंद कहाँ रह गई? मैं अगर अपनी पसंद बताऊं तो ग़ुलामी किस चीज़ का नाम है? आपने मुझे जब ख़रीद लिया है तो जो आपकी पसंद है वही मेरी पसंद है। मेरी पसंद आपसे अलग नहीं हो सकती क्योंकि मैं ममलूक हूँ और आप मालिक हैं। तो जनाब इब्राहीम बिन अदम रोने लगे। आपने फरमाया अब समझ आया कि ग़ुलामी किसको कहा जाता है, अब समझ आया है कि मालिक का ममलूक कौन होता है। तो मैं तेरा मालिक हूँ, तू मेरा ग़ुलाम है, तो तेरी ये हालत है। तो जो सब का मालिक है, जो हम सब का मालिक है, तो उसकी रज़ा, उसकी मर्ज़ी, उसकी पसंद कहाँ गई? तो ये समझना है हमें कि जब हमने कलमा पढ़ लिया अब हमारी मर्ज़ी ख़त्म हो गई। जब तक ईमान की, कलमे की इस हकीकत और कैफियत को नहीं समझेंगे, रमज़ान शरीफ भी नहीं समझ आएगा, ये भूखा रहना भी नहीं समझ आएगा, ये प्यासा रहना भी नहीं समझ आएगा। क्यों आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कितने रोज़ेदार ऐसे हैं जिनके हिस्से में सारा महीना सिर्फ भूख आती है और कुछ नहीं आता। जो पूरे का पूरा महीना सिर्फ और सिर्फ प्यासे रहते हैं, उनके हिस्से में प्यास आती है और कोई बरकत रहमत नहीं आती। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस मकसद को नहीं समझा। रोज़ा दरअसल हमें इस बंदगी को समझाने आ रहा है कि देख लो कि जो चीज़ तुम खा सकते थे अगर तुम नहीं खा सकते, अब जिस जायज़ तरीके से जिनसी ख्वाहिश, फितरी ख्वाहिश को पूरा कर सकते थे हलाल तरीके से, मियाँ बीवी वाला जो एक मेल मिलाप है, वो भी अब नहीं कर सकते क्योंकि मेरी मर्ज़ी जो है तो तुमने नहीं करना। वो 11 महीनों में वो निज़ाम नहीं, एक महीने ने हमें आकर समझाया कि बात भाई 11 महीने की भी नहीं है, बात रमज़ान और दीगर 11 महीनों की भी नहीं है, बात है अल्लाह के हुक्म की कि मुसलमान होता है अपने रब के हुक्म के ताबे। जब वो फरमाएगा खा लो तो खा लेंगे, जब वो रोक देगा तो रुक जाएंगे। अच्छा, यही मुसलमान होते हैं जो माशाल्लाह पाबंदी से जो रोज़े रखते हैं। इनको बोलें ईद के दिन नफली रोज़ा रख कर दिखाए, नहीं को रख सकता, जो रखेगा गुनाहगार होगा। हाँ जी, ईद के दिन नफली रोज़, ईद के फ़ौरन बाद जो शवाल के 6 रोज़े रखते हैं शुरू कर दें रखना, लेकिन ईद के दिन, ईद उल फितर वाले दिन नहीं रख सकते। भाई ठीक है भाई, हमारा अल्लाह के ऊपर यकीन है, सारा कुछ है, अल्लाह ने फरमा दिया, शरीयत में मना कर दिया गया, ठीक नहीं, फिर भी नहीं रख सकते। जो रखेगा गुनाहगार है, गलत किया है उसने, क्योंकि अब अल्लाह का हुक्म है खाने का। पिछले 29-30 दिन हुक्म होता रहा, इस वक्त में, इस दौरानिए में ना खाने का, हमने ना खाया। अब अल्लाह का हुक्म है थोड़ा बहुत जो भी है नसीब का मेरा रिस्क खाओ, पिछले दिनों के शुक्र के अंदर आज मेरा रिस्क खाओ। आज फिर हम खा रहे हैं, रोज़ा नहीं रख सकते, नफली रोज़ा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि खाना है तो भी हमारे रब की मर्ज़ी और नहीं खाना तो भी हमारे रब की मर्ज़ी। तो रब के साथ बंदे का दरअसल ये रिश्ता होता है। अब ये रिश्ता जितना कमज़ोर होता जाएगा, इबादत उतनी भारी होती जाएगी, रोज़ा भी उतना भारी होता जाएगा। ये जितना मजबूत होता जाएगा, इबादतें उतनी आसान होती जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में सबसे बड़ी इबादत, उम्मुल इबादात, तमाम इबादतों की जड़, तमाम इबादतों की जो बुनियाद है नमाज है।
नमाज के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या उसूल समझाया, व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। जहाँ पहले पारे का पहला पाव ख़त्म हो रहा है। अब इसका मफ़हूम ज़रा सुने। मैं तो कहता हूँ ये वो मेयार है जिस पर नमाजी ख़ुद नहीं उतरते, जो अल्लाह ने नमाज का मेयार दिया है। खुशनसीब होंगे वो गिने चुने अफराद जो इस मेयार पर पूरे उतरते हों, वरना कितने हैं जो 5 वक्त के नमाजी तो हैं लेकिन नमाज को बोझ समझ कर पढ़ते हैं, शौक़ में नहीं पढ़ते, ज़ौक़ में नहीं पढ़ते, मजबूर होकर पढ़ते हैं। जनाब रूटीन बनी हुई है, रूटीन कहीं ख़राब ना हो जाए। जनाब लोगों को पता है 5 वक्त का पक्का नमाजी हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि लोग देखें कि जनाब अब नमाज़ें छोड़ रहा है। ये इस तरह के तसव्वुरात तख़य्युलात दरअसल रूहानियत को ख़त्म करने वाले होते। अल्लाह फरमा रहा है कि ये नमाज उन लोगों पर भारी है, उन पर गिरां है, उन पर बोझ है, उनको पढ़ना मुश्किल लगता है जिनके दिलों में मेरा खौफ नहीं है, जिनके दिलों में मेरा खौफ नहीं है। और जिनके दिलों में खौफ है, जो खाशिईन हैं और वो यकीन रखते हैं कि कल रब के सामने भी हाजिर होना है, इस ज़िंदगी का हिसाब भी देना है, मुलाक़ू रब्बिहिम रब के सामने भी आना है, व अन्नहुम इलैहि राजिऊन लौट कर दोबारा उसी बारगाह में जाना है, इन लोगों के ऊपर नमाज कोई भारी नहीं है। अब हर बंदा गौर करे कि नमाज अगर भारी महसूस होती है तो ज़ाहिर है खौफ थोड़ा है अल्लाह का, और नमाज में अगर लज्जत आती जा रही है, नमाज का हमें इंतज़ार रहता है, तो इसका मतलब ये है कि ईमान की कुछ न कुछ हलावत और मिठास हमें नसीब है। फिर तो असल इबादत हल्की फुल्की तब महसूस होती हैं जब ताल्लुक़ मजबूत होता है। ये रोज़ा 13-14 घंटे भूखा रहना, प्यासा रहना, ये सारी बातें ये अजीब व गरीब इसलिए लगती हैं कि दरअसल वो कलमे के तकाज़े ख़त्म हो चुके हैं। वला तकूनू कल्लती नाक़दत गज़ला मिन बादि क़ुव्वतिन अनकासा, कितने बड़े प्यारे अंदाज में तरबियत की गई है। फरमाया मुसलमानों उस बुढ़िया औरत की तरह नहीं हो जाओ जिसने मेहनत से चरखे के ऊपर सूत काता, तागा उसने जब तैयार कर लिया, इतनी मेहनत के बाद कपास से रुई बनी, रुई को जनाब उसने वो चरखे पे लेकर आई, तागे तैयार हुए, सूत उसने बनाया, और सूत बनाने के बाद तागा मजबूत तैयार करने के बाद उसने उधेड़ के रख दिया। कल्लती नक़दत गज़लहा मिन बादि क़ुव्वतिन अनकासा, और तुम उसकी तरह ना हो जाओ। मतलब कलमा भी तुमने पढ़ लिया, अपना रिश्ता भी तुमने रब से जोड़ लिया, अब उसी रिश्ते को दोबारा कमज़ोर करने लग गए हो तुम लोग। देखें, एक है नेकी करना और एक है की हुई नेकी को महफूज करना। ये दूसरी बात जो मैं कर रहा हूँ, इसकी अहमियत हमारे दिलों से ख़त्म होती जा रही है। मसलन अगर उन बुराइयों का हमें पता चल जाए, जिन बुराइयों से पिछला स्टॉक जो अमाल का है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, तो हमें तो बहुत ज़्यादा हसास हो जाना चाहिए था। हमारा मामला ये, या तो नेकी नहीं करते हैं, और अगर नेकी करते हैं तो साथ ऐसे जुर्म ज़रूर करते हैं जो ज़ख़ीरा होता है नेकियों का वो पल भर में ख़त्म। उसकी मिसाल यूँ है कि हमारे हैं 2 सुराख, एक तरफ से हम नेकियां ला रहे हैं और दूसरी तरफ से उन्हीं नेकियों को निकाल रहे हैं, तो पल्ले क्या बचेगा जब अल्लाह की बारगाह में जाएंगे। कुछ अगर की हुई थी तो वो तो निकल चुकी हैं। इसलिए हुक्म है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की 47 नंबर सूरत, मशहूर सूरह मुहम्मद आयत नंबर 33 के अंदर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह, ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो, व अतीउर रसूला, और उसके महबूब की इताअत करो। और अगला जुमला ज़रा गौर से सुने, वला तुबतिलू आमालकुम, अपने किए हुए आमाल को, अपनी की हुई नेकियों को ख़त्म न कर बैठो, बर्बाद न कर बैठो। यानी तुम्हें नेकी करनी भी है और फिर उस नेकी को संभालना भी है। ये 2 अलग हुक्म है। नेकी कर ली फिर उसको संभाल लिया, यूँ समझें आपने मेहनत से माल जमा किया और उसको संभाला ना हो तो कहाँ गई आपकी मेहनत। तो रमज़ान शरीफ दरअसल हम नेकियां भी कर रहे होते हैं और रमज़ान शरीफ हमारी नेकियों को साथ साथ महफूज भी कर रहा होता है। लेकिन रोज़े के साथ अगर रोज़े के तकाज़े पूरे ना किए तो बात वही फिर 2 खिड़कियों वाली है। एक तरफ से रोज़ा रख कर नेकी की और तकाज़े पूरे ना करने की वजह से वही नेकी उसी दिन ही हम ख़त्म कर बैठे। तो पूरे निज़ाम को समझें, अपने दीन को समझें, अपने कलमा तय्यबा के तकाज़ों को समझें,
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के साथ अपने रिश्ते को मज़बूत करें। रमज़ान शरीफ का पैगाम दरअसल यही है कि अगर कोई कमज़ोरियाँ हैं, कोई नक्स हैं जो 11 महीने के अंदर हैं, तो नए सिरे से तुम्हें एक मौका दिया जा रहा है कि अपने आप को संभालो, गुज़श्ता नेकियों की तुम हिफाजत भी कर लो और एक 29 या 30 दिन की मश्क करके तुम दीगर 11 महीनों के अंदर उस मश्क से फ़ायदा उठा सकते हो।